ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज अधिक मास की शिवरात्रि है। आज मैं आप लोग को अधिक मास की शिवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। पंचांग अनुसार शिवरात्रि का त्यौहार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। 14 अगस्त को अधिक मास सावन शिवरात्रि है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान पूजा करते हैं, साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा कर शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। तो चलिए आइए भक्तों, श्रावण मास शिवरात्रि की कथा श्रवण करते हैं। पुरानी कथा अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था। उसने एक साहूकार से कर्जा ले रखा था, लेकिन समय पर कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार ने उसे अपने यहाँ बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि पर्व था। साहूकार के यहाँ बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने का पूछा तो शिकारी ने कहा वो अगले दिन कर्ज जरूर चुका देगा। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। इस तरह से शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में बंद रहने के कारण वो भूखा प्यासा था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के पास गया और वहां किनारे पर स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने ज़रूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों की वजह से ढका था। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियों तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह से दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी ने संयोग से शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा दिया। इस दौरान शिकारी के हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, मुझे जाने दो, मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मैं वादा करती हूँ कि अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ा लिया। इस तरह से शिकारी से एक बार फिर से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। मृगी ने विनम्रता पूर्वक उस शिकारी से कहा कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर शिकारी काफ़ी परेशान हो गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ वहां आई। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को देकर वापस लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ कि अपने सामने आए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ। इससे पहले भी मैं 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से व्याकुल होंगे। मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए मेरे बच्चों के लिए सही मुझे थोड़ी देर का जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता को देकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी नहीं मारा। शिकार न कर पाने की वजह से परेशान शिकारी पेड़ पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पोक फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते से गुजरा। शिकारी ने इस बार तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस शिकार को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। शिकारी की तन्नी प्रत्यंचा देखकर मृग ने कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, जिससे मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। लेकिन अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने इससे पहले छोड़े हुए तीनों शिकार की बात मृग को बता दी। तब मृग ने कहा कि मेरी
तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ दिया है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी को लेकर तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने अपने इस शिकार को भी जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और आपसी प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने पर बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अब उसका मन जीवन हिंसा से हट चुका था। शिकारी से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ ही गु नामक प्रदान किया। ये वही गु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। सोमवार व्रत कथा का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।